तो नमस्कार मेरे प्यारे निवेशकों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंडियन निवेशक। तो दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरकॉन के बारे में। तो शायद आपको पता ही होगा कि आज इंट्राडे में इरकॉन में लगभग हमको 11% की तेज़ी देखने को मिली है। अभी इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है और क्या फिलहाल के लेवल के ऊपर ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे रेल मंत्रालय ने यहाँ पे क्या किया है, इरकॉन और साथ ही साथ आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, इनका मर्जर करने का प्रस्ताव यहाँ पे रेल मंत्रालय ने रखा है। तो दोस्तों ये सिर्फ प्रस्ताव रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मर्जर हो ही जाएगा। हो सकता है कि ये प्रस्ताव ठुकरा भी दिया जाए। पर दोस्तों मार्केट जो है वो ज़्यादातर वक्त सेंटीमेंट्स की वजह से चलता है। तो यहाँ पे इंट्राडे में आज हमको 11% की तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे करंट प्राइस इरकॉन का क्या चल रहा है। 146 रुपये 58 पैसे के ऊपर आज हमको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। इंट्राडे में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी हमको यहाँ पे गाइस देखने को मिली है। अगर 5 साल के अगर हम रिटर्न्स देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस स्टॉक ने दोस्तों दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वन साइड यहाँ पे जो रिटर्न्स मिले लगभग 645% के रिटर्न मिले। उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी बड़ा फॉल दिखाया, लगभग 56% की गिरावट यहाँ पे स्टॉक ने फिलहाल दोस्तों लाइफ टाइम हाई से हमको यहाँ पे दिखाई है। और उसके बाद एक स्टॉक क्या हो चुका है, एक सैचुरेटेड फेज में यहाँ पे पहुंच चुका है और कई वक्त से उसी जोन को यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, कायम कर रहा है स्टॉक। तो अभी अगर हम बात करें दोस्तों इस स्टॉक के चार्ट्स के बारे में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों चार्ट्स की, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि कितना बेहतरीन मोमेंटम इस स्टॉक ने पकड़ा था। पर उसके बाद यहाँ पे स्टॉक एक 56% की गिरावट दिखाते हुए अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हो तो शायद आपको पता होगा इरकॉन के ऊपर मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाई थी और मैंने आपको बोला था 160 रुपये का था दोस्तों यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, सबसे पहले जो लेवल मैंने आपको बोला था वो कौन सा बोला था, 182 188 रुपये का रेंज बताया था। उसके बाद मैंने दूसरा आपको 160 बताया था। और अभी उस लेवल को अगर तोड़ता है तो स्टॉक लगभग यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, 133 140 के रेंज में भी आ सकता है, ऐसे मैंने आपको कहा था। ओके, तो वहाँ पे वो लेवल तो आसानी से तोड़ नहीं पाया 160 का लेवल, पर जैसे ही तोड़ा उसके बाद फिर से कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद यहाँ पे स्टॉक ने फिर से एक बार बाउंस बैक मारने की यहाँ पे कोशिश की है। और बाद में अगर आप देखोगे तो फिर से एक बार स्टॉक क्या कर रहा है दोस्तों, 140 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ओके, और वहीं से 133 139 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। पर दोस्तों अगर यहाँ पे ये जो प्रस्ताव रखा है रेल मंत्रालय ने, अगर वो यहाँ पे ये नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो हो सकता है कि स्टॉक कई वक्त तक इसी रेंज में दोस्तों यहाँ पे घूमता रहे। ओके, पर अभी भी दोस्तों यहाँ पे तेज़ी के कोई आसार मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तेज़ी के आसार आपको कब दिखाई देंगे, तेज़ी के आसार आपको गाइस तभी दिखाई देंगे जब स्टॉक क्या करेगा, इस ट्रायंगल को तोड़ेगा। यानी कि दोस्तों ये जो कंसोलिडेट जोन है उसको ये यहाँ पे क्या करेगा, तोड़ेगा। मतलब मेरे ख्याल से हो सकता है दोस्तों कि लगभग 188 रुपये के ऊपर आपको एक बेहतरीन तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, उससे ऊपर जो तेज़ी रहेगी ना, वो एक यहाँ पे कांस्टेंट तेज़ी यहाँ पे गाइस रहेगी। ओके, वहाँ पे स्टॉक अच्छी तरीके से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्या फिलहाल के लेवल के ऊपर हमको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मेजॉरिटी जो यहाँ पे होल्डिंग है ना वो गवर्नमेंट की होल्डिंग है इरकॉन में। ओके, और यहाँ पे कंपनी क्या करती है, रेलवे कंस्ट्रक्शन में ही यहाँ पे काम करती है, जैसे कि आरवीएनएल काम करता है। तो दोनों कंपनियां एक जैसा ही काम करती है, तो जिसकी वजह से इनका मर्जर करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। पी अगर आप देखोगे तो 22 का पी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिलहाल यहाँ पे आर और आर भी यहाँ पे क्या है, 11.6 और 11.3% के हमको आसपास नजर आ रहे हैं। तो एक मिड कैप कंपनी है दस, तो एक मिड कैप कंपनी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पी है वो एक अच्छे खासे वैल्यूएशन के ऊपर हमको यहाँ पे कंपनी अवेलेबल है ऐसा दिखाई दे रहा है। लगभग 2% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको स्टॉक्स क्या करने हैं, ये स्टॉक्स हमको तब खरीदने हैं जब यहाँ पे क्या हो, अच्छी खासी गिरावट हो। तो फिलहाल के लेवल तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन लेवल्स मुझे फिलहाल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बस दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरता जा रहा है। तो जिसके कारण भी हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा फॉल यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। पिछले दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले अगर अभी आप देखोगे तो कुछ प्रॉफिट में ज़्यादा बढ़त तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ओके, तो ये भी एक कारण है कि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। कंपनी को और कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ओके, तो यहाँ पे पुश मिलेगा। और साथ ही साथ एक पीओसी स्टॉक है, जिसके कारण भी दोस्तों कई बार क्या होता है कि पीओसी स्टॉक का मोमेंटम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वक्त तक नहीं होता है, पर जब होता है तो काफ़ी बेहतर तरीके के हमको रिटर्न यहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग्स की। तो देखिए सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है, सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है ना यहाँ पे, अगर हम ईयरली बेसिस के ऊपर देखेंगे 65.17% की, लगभग 65% की दोस्तों होल्डिंग जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमको यहाँ पे
नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात है। पर यहाँ पे एक बात आपको नज़र रखनी पड़ेगी दोस्तों, कि लगभग ये कभी कभार होल्डिंग ये 89% की थी, जो कि अभी यहाँ पे क्या हो चुकी है 65% के आसपास यहाँ पे होती हुई हमको नज़र आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग्स तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की जो है वो यहाँ पे कम होती जा रही है। ओके, अगर हम देखेंगे एफ और डी तो उन्होंने यहाँ पे दोस्तों होल्डिंग अपनी कायम रखी है, बढ़ा के रखी हुई है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक में दोस्तों पीओसी स्टॉक होने के कारण यहाँ पे मोमेंटम हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीद रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। मेरे ख्याल से अगर स्टॉक ये और नीचे आता है ना, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ से तो ये नीचे नहीं आना चाहिए और ज़्यादा। यहाँ पे इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 139 133 के आसपास, यहाँ से तो ये नीचे नहीं आना चाहिए। पर अगर आता ही है तो मान के चलिए कि स्टॉक हो सकता है कि 100 रुपये के लेवल को यहाँ पे क्या कर सकता है, एक बार टच करने की कोशिश ज़रूर से कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको बेहतरीन लगी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।